हेलो दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 है। आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसका आभाज्य गुणनखंड ले लेंगे। कितना होगा? 2 गुना 2 गुना 3। इसको हम लिख सकते हैं या करके 2 पर पावर 2 गुना 3। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5। 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 7। तो एचसीएफ क्या होता है मेरे भाई? एचसीएफ वो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है जो सभी में हो। ऐसा कौन है? सभी एक 3 सभी में है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। एलसीएम क्या हो जाता है? एलसीएम सभी संख्या को लेंगे लेकिन अधिकतम घात वाले को। यहाँ पे 2 पर पावर 2 है तो वो ले लेंगे, या नहीं तो 2 गुना 2 ही लिख लीजिए। और यहाँ पे क्या है? एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। ठीक है, इतना को गुना करेंगे। गुना करेंगे कितना होगा? 2 गुना 2 4 तिया 12 पंच 60 और 6 7 42, या 1 पर 42 पर 1 0, इतना आ जाएगा एलसीएम। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे चलते हैं। 2 नंबर के प्रश्न में बोला गया 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 गुना 17 लिख सकते हैं। 23 का 23 ही होगा, 29 का 29 ही होगा। ठीक है, इसको हम 1 गुना के रूप में नहीं लिखेंगे क्योंकि वो अभाज्य गुणनखंड नहीं होता। जब ऐसी नौबत रहे, हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? जब 2 या 2 से अधिक संख्या में कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं हो तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाता है। आप ये बात याद रखिएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? सभी संख्या का गुणनफल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 गुना 23 गुना 29। आप अगर इस सभी को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 11,339 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलिए 3 नंबर पर। 3 नंबर में संख्या है 8, 9, 25। इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 होगा। 9 का 3 गुना 3 होगा। 25 का 5 गुना 5 होगा। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा और एचसीएफ कितना आ जाएगा? पहले हम एचसीएफ देख लेते हैं। कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 अधिकतम 3 बार आया है तो 2 को अधिकतम 3 बार लेंगे। 3 अधिकतम 2 बार आया है तो 3 को अधिकतम 2 बार लेंगे। साथ ही साथ 5 2 बार आया है। ठीक है, अगर आप इस सभी को गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? आपको गुना करके देख ले। देखिए 2 5 है, 25 25 और 2 2 है। इसको रख लीजिए। 25 चौका 100 हो जाएगा और इधर गुना कर लेते हैं। 3 तिया 9 दूना 18, 18 गुना 100 1800 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है मेरे भाई, इस तरह हमने यह प्रश्न भी पूरा कर लिया है। अगर पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहें।